सुपरस्टार इन्वेस्टर जो 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो रखते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो काम कैसे करते हैं समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं पंकज जैन आज इस वीडियो में आपको वो चीज बहुत गहराई से समझाने वाला हूं। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम आ रहे हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण दमानी, ये जो डीमार्ट के मालिक है, तो इनके पास सबसे ज्यादा कौन कौन से स्टॉक है पहले तो ये देख ले। वैल्यू क्या है? 1,67,000 करोड़, 1,67,000 करोड़, जिसमें से एवेन्यू सुपरमार्ट की ही इनके पास होल्डिंग 1,61,000 करोड़ की है। तो ये मालिक है इसके, इसलिए सबसे बड़ी होल्डिंग डायरेक्टर की होगी। फिर उन्होंने वीएसटी ले रखा है जो टोबैको का शेयर है, और इंडिया सीमेंट ले रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनकी टॉप होल्डिंग आपको नजर आ रही है, बाकी होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। पर आपको एक चीज यहाँ पे नजर रखनी है कि 2,02,000 करोड़ से ये रह गया 1,48,000 करोड़, मतलब 50,000 करोड़ बाजार के नीचे जाने पे माइनस हो जाते। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कैसे फर्क आता होगा, कैसे कैसे तसल्ली रखते होंगे। बड़ा काम करने के लिए बड़ी तसल्ली की जरूरत होती है। यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने क्या बाय किया? आंध्रा पेपर बाय किया, यूनाइटेड ब्रेवरीज बाय किया। रिसेंटली इन्होंने वीएसटी, बीएफ यूटिलिटी और ब्लू डार्ट थोड़े खाली किए हैं, सेल किए हैं। अब प्रेम जी की बात करें तो अजीम हाशिम प्रेम जी जो विप्रो के मालिक है, उनके पास विप्रो का सबसे बड़ा होल्डिंग है 1,58,000। बाकी इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट ले रखा है और बलरामपुर चीनी मिल ले रखा है। इस क्वार्टर में इन्होंने कुछ खास बाय नहीं किया। फिर राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला है 32,000 करोड़, 20,000 करोड़ मिला के कितना 52,000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। दोस्तों, सेक्टर कौन कौन से ये भी आपको ये थर्ड कॉलम में देखने को मिल रहा है। टाइटन इनके पास 11,000 करोड़ के हैं, स्टार हेल्थ है, मेट्रो ब्रांड्स है। यहाँ पे टाइटन, मेट्रो ब्रांड्स और क्रिसिल लिमिटेड है। अभी इन्होंने खरीदा क्या है? बिलकेयर, जियोजित फाइनेंशियल, कैनरा बैंक, एपटेक, जियोजित और बिलकेयर खरीदा है। बेचा कुछ भी नहीं है। इधर टाइटन थोड़ा खाली किया था, एपटेक थोड़ा खाली किया था, लेकिन रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ खाली नहीं किया गया है। अब अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमको यहाँ पे पता लगता है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा किस में होल्डिंग परसेंटेज बना रखा है टॉप सुपरस्टार होल्डिंग्स में। यहाँ पे हमको ऋषभ स्पेशल यान दिख रहा है, फिर वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशन दिख रहा है, फिर बिलकेयर दिख रहा है, फिर एपटेक लिमिटेड दिख रहा है, और फिर मिडकॉन कंसल्टेंसी दिख रहा है। हम यहाँ से अगर इसको क्लिक करते हैं तो क्या हमको इसकी डिटेल देखने को मिलती है? क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। तो वहां से हम ऋषभ की डिटेल में जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब हमको क्या देखना है दोस्तों? रिसेंटली बॉट वाले में यहाँ पे जो एरो बने हैं इसको क्लिक कर लिया हमने, तो हमको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इन्होंने क्या खरीद रखा है। तो यहाँ पे आरबी एनकॉन खरीदा है गिरीश गुलाटी ने, जिनकी वर्थ है 177 करोड़। एडोर बिल्डिंग इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। हम आरबी एनकॉन में जाके देखते हैं। तो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ये मिड रेंज परफॉर्मर है, तो आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग में ये स्टॉक्स बाद में दिखेंगे, क्योंकि पहले ये जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स है ये अपने लेवल पे रिसर्च करके स्टॉक्स जब बहुत बड़े नहीं होते उसके पहले ही शुरुआती दौर में उसमें पोजीशन बना के अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये भी एक सही जगह है जहां से आप ऐसे छुपे रुस्तम ढूंढ सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले आपको कि उसकी मार्केट कैपिटल कितनी, कंपनी का साइज क्या है, और बाकी डिटेल्स यहाँ पे सारी देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ पे नजर आ रहा है 52 हफ्तों का हाई लो क्या है। एक साल का रिटर्न 77% दिया है, मार्केट कैपिटल 242 करोड़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा नहीं है 2.6 है, टीटीएम पीई रेशियो 16 के पीए पे खड़ा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1112 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का है, और बीटा इसका 0.92 है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आल चार्ट में जाके देख लें, ये लगातार ही ग्रो करता जा रहा है स्टॉक। तो ऐसे छोटे स्टॉक को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारा खरीद लो, हम कहेंगे कि इस ऐसे स्टॉक में आप एक छोटी पोजीशन बना के रखिए। बहुत बड़ी पोजीशन आपको नहीं बनानी है। ठीक है, यहां से बैक करके वापस हम उसी जगह जाते हैं जहां से आए थे। रिसेंटली बॉट को क्लिक किया हमने, ऊपर आरबी एनकॉन आ गया, दूसरा पंजाब केमिकल आया, तीसरा एजीआई ग्रीनपेक आया। इसके नीचे हम ऊपर से नीचे तक इसको स्कैन करते चले जाते हैं। कौन सा नाम बार बार देख रहा है वो आपको ध्यान देना, आपको कमेंट में बताना भी है। तो यहाँ पे एजीआई ग्रीनपेक ये 2 बार देख लिया हमने, एग्रोफॉस, लिंक फार्मा, प्रीमियर सिंथेटिक्स, आंध्रा पेपर दोबारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आंध्रा पेपर, स्टार पेपर, एपटेक लिमिटेड, बिलकेयर। अब देखना है आपको कौन से नाम है जो बार बार आ रहा है।
बिलकेयर फिर से आया, जियोजित फाइनेंशियल बार बार आ रहा है, क्यूपिड लिमिटेड यहाँ 2 बार दिख रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, एक ही फैमिली से जैसे धीरज कुमार लोहिया, राजकुमार लोहिया, तो हम समझ लेंगे चलो इनकी एक जैसी होल्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर 2 अलग अलग इन्वेस्टर के पास ऐसा दिखे तो आपको ध्यान रखना है। जैसे डेक्कन सीमेंट दिख रहा है लेकिन ये एक ही फैमिली में दिख रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है रिकी कृपलानी और हरेश केसवानी में भी कनेक्टेड हो, नहीं भी हो, हमको उसको थोड़ा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे शेठ, हितेन शेठ और अनुज शेठ में ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दिख रहा है। नीचे और चलते हैं, ऐसे सिर्फ आपको स्कैन करने को कह रहा हूं, आपको यहाँ के सारे शेयर उठा के नहीं रखना है। फिर तो परसेंटेज देखेंगे, कोई अच्छा परसेंटेज उठाया हो तो हम ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे मिटकॉन का नाम है यहाँ फिर से आया है, मिटकॉन आपको वहां दिख रहा था दोस्तों, बड़ी होल्डिंग बनाई गई है मिटकॉन में, तो मिटकॉन पे, बिलकेयर पे, उस पर हम ज्यादा ध्यान क्यों देंगे, क्योंकि ऊपर जो समरी है उसमें हमको नजर आ रहा था। तो यहां से कुछ ऐसे स्टॉक्स के आपको नाम पता लगते हैं जो आपने पहले कभी सोचे नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऋषभ स्पेशल यार्न की बात हम देख रहे थे, लेकिन ये 22% की होल्डिंग तो सिर्फ संजय कुमार अग्रवाल ने ही खरीद रखी है। तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि एक ही इंसान अगर खरीद के रखे तो उतना भरोसेमंद नहीं मानेंगे, उसके फिर कई और कारण भी हो सकते हैं जो डिटेल में हमको नहीं पता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा स्टॉक जिसको अलग अलग इन्वेस्टर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, और फिर जाके क्या देखें, जाके हमको ये चीज देखनी होगी कि इनका यहां पे किस तरह का फंडामेंटल दिखाया जा रहा है। जैसे आंध्रा पेपर में मैं चला गया तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर दिखा रहा है मुझे, 11, 12, 1, 1 दिखा रहा है। तो ये ऐसी चीज है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। फिर यहां दिख रहा है 0.99% की होल्डिंग, या 6.28% की होल्डिंग है। FII की तो कुछ खास नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ठीक ठाक है, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। बैक किया हमने, फिर से हम उसी लिस्ट पे जाते हैं, फिर दूसरे किसी स्टॉक में जिसका नाम आपको दोबारा दिखाई दे रहा है उसको हम क्लिक करके देखते हैं, है ना। तो रिसेंट बॉट में हमको, रिसेंटली बॉट में फिर से यहाँ क्लिक किया हमने, फिर AGI ग्रीनपेक आया, इसको देखेंगे, और कोई नया नाम आ रहा है उसको देखेंगे। जैसे एप्टेक लिमिटेड या जियोजित फाइनेंशियल बार बार आता है, तो जियोजित फाइनेंशियल को जाकर देखने की कोशिश करते हैं। मिड रेंज परफॉर्मर है, इसका ऑल टाइम चार्ट क्या कहता है वो देखा जाए। ये इसका ऑल टाइम चार्ट है दोस्तों। और फिर नीचे जाके होल्डिंग से थोड़ा हमको पता लगने वाला है कि बाजार का इसके बारे में रुझान क्या। 1.88% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, तो हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। बैक किया हमने। दोस्तों समझ में आ रहा है किस तरीके से आप स्टडी करने वाले हैं। ये स्टडी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां बड़े बड़े परसेंटेज दिख रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देंगे, बस इतना ध्यान रखना। जैसे आंध्रा पेपर है, स्टार पेपर है, जियोजित में तो बहुत बड़ा परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा था, एरो ग्रेनाइट में दिख रहा है, बिलकेयर में दिख रहा था हमको। तो बिलकेयर को जाके देखते हैं, बिलकेयर के बारे में क्या सीन है। अब एक टर्न अराउंड, बिलकेयर के बारे में बात हो रही कि टर्न अराउंड के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा स्टॉक कब चलेगा उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। तो आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे 0.04 की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ही नहीं, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब आप सुपरस्टार पोर्टफोलियो देखने आते हैं तो कैसे चीजें काम करती है। आप एक एक सुपरस्टार इन्वेस्टर का होल्डिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अभी क्या शेयर्स इन्होंने बाय किए। बिलकेयर बाय किए हैं, ऑटोलाइन इंडस्ट्री लिया है, फिर उसके बाद दूसरे शेयर्स लिए हैं। निकाला क्या इन्होंने, टाइटन थोड़ा खाली किया है, फोर्टिस हेल्थ केयर थोड़ा खाली किया है। पर ये देख लेना, हाँ 0.37% उन्होंने बेचा, पर इनके पास था कितना ये भी चेक किया जाए। तो ऑटोलाइन इंडस्ट्री इन्होंने काफी ली है, क्लिक करके देखें हम वहां से डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, देखते हैं जाके FII म्यूचुअल फंड का इसके बारे में क्या रुझान है। तो FII की थोड़ी बहुत होल्डिंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड की तो होल्डिंग है ही नहीं। तो ऐसे स्टॉक में आप थोड़ी बहुत होल्डिंग बना सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। इसे लगातार आपको चीजों के बारे में सीखते चले जाना है, तब जाके बनेगी बात। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, सुपरस्टार इन्वेस्टर में, ऑल सुपरस्टार इन्वेस्टर में जाके हम उनकी सारी वर्किंग को ट्रैक करेंगे। और यहाँ हमको टॉप सुपरस्टार होल्डिंग में वेरेंडा, BI, एप्टेक, मिटकॉन ये नजर आएगा। फिर प्रेफर्ड सेक्टर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रिटेलिंग दिख रहा है,
फिर दूसरा सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज दिख रहा है, फिर बाकी आपको ये दूसरे सेक्टर दिख रहा है। पर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में दिखने पे ध्यान रखें कि विप्रो वाले जो प्रेमजी फैमिली है उनकी वजह से ये इतना बड़ा दिखेगा और डीमार्ट की वजह से ये इतना बड़ा होल्डिंग दिख रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे आपको राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया और मोहनीश परबई, राकेश झुंझुनवाला और आशीष कचोलिया, इनके सारे पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कलर से यहाँ बता रखा है। तो सबसे ऊपर आउट परफॉर्म करने वाला पोर्टफोलियो राधा कृष्ण दमानी का और राकेश झुंझुनवाला का नजर आता है। तो जिनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं उनके पीछे पीछे चल के उनसे सीखना काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, आप चाहे तो उनका डिटेल सारी होल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उस पर ध्यान देने के बजाय बाकी चीजों पे ध्यान दो। रिसेंटली सोल्ड में ध्यान रखो सबसे ज्यादा किसको बेचा गया है, सबसे ज्यादा जिसको बेचा गया हो ऐसे स्टॉक से आपको बचना होगा। उसमें ध्यान दें कि हम उसमें अभी नई पोजीशन बनाने से बचें और सबसे ज्यादा जिसमें खरीदी की गई है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करें, है ना। यहां से क्लिक करके एजीआई, ग्रीन पैक या पंजाब केमिकल जैसे स्टॉक्स को आप क्लिक करके देख सकते हैं। पंजाब केमिकल में कोई बहुत बड़ा होल्डिंग नहीं बनाया है इन्होंने, लेकिन हम यहाँ अब जैसे फॉलिंग कॉमेट बता रखा है और नीचे गिरता चला जा रहा है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये 3% और म्यूचुअल फंड में 0.85% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लगातार स्टडी कर सकते हो। हर रात आप ये स्टडी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप रोज जो आधा घंटा यहाँ खर्च करते हैं वो जिंदगी में आपकी 5-5 साल की वर्किंग बचा लेगा। ये खैर अभी समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको चीजों को ठीक से सीखना समझना है तो आप यहाँ से कोर्सेज जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड से, रिगी के प्लेटफॉर्म से या ग्राफिक के प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है और आप कोई सा भी एक कोर्स, जो इंस्ट्रूमेंट अभी आपके प्रेफरेंस में है, आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन लीजिए, बैंक निफ्टी करते हैं बैंक निफ्टी लीजिए, इंट्राडे करते हैं इंट्राडे लीजिए, समय कम है तो स्विंग ट्रेडिंग लीजिए, नहीं तो कमोडिटी का कोर्स लेके शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर क्रूड की बेस्ट स्ट्रेटेजी का कॉम्बो। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहें और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप बनाइए, उसके साथ सीखना शुरू कीजिए। हम आपके साथ हैं। 2023 आपके सबसे बड़े प्रॉफिट का साल बनने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे।